नमस्कार, सुस्वागतम। मैं बीएन आप लोगों का साथ। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट लगभग तैयार हो गया है। गुरुवार देर रात भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग चली। इस मीटिंग में करीब 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ। यूपी, राजस्थान, दिल्ली, एमपी, असम समेत कई राज्यों में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ। खबर है कि इस बार भी भाजपा चौंकाने वाले कुछ नामों का उतर सकता है। इस रणनीति के तहत बंगाल के आसनसोल से भोजपुरी एक्टर पवन सिंह उतर सकता है। वही पंजाब की गुरदासपुर सीट से युवराज सिंह उम्मीदवार हो सकता है। यहां से सनी देओल का टिकट कटना तय माना जा रहा है। अब यूपी का बात करें तो यहां पीएम नरेंद्र मोदी फिर से वाराणसी से उतरेंगे। इसके अलावा अमेठी से स्मृति ईरानी, लखनऊ से राजनाथ सिंह, गोरखपुर से रवि किशन और बस्ती से हरीश त्रिवेदी को फिर मौका मिल सकता है। दिल्ली को लेकर चर्चा है कि यहां 4 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार बदल सकती है। देखिए क्या हुआ। कल इस बैठक में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी शामिल हुए। बैठक में मध्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी हिस्सा लिया। राज्यों के नेता केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तब हिस्सा लेता है जब उनसे संबंधित राज्यों की सीटों पर उम्मीदवार तय करने के लिए विचार किया जाता है। सूत्रों ने बताया कि भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान और मनसुख मांडविया सहित कई ऐसे केंद्रीय मंत्रियों को आम चुनाव में मैदान में उतारे जाने की संभावना है, जिन्हें पार्टी ने संसद की उच्च सदन के लिए हाल में हुए द्विवार्षिक चुनावों के दौरान दोबारा राज्यसभा उम्मीदवार नहीं बनाया। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा ने असम में सीट शेयरिंग पर सहमति बना ली है। राज्यों की 14 में से 11 सीटों पर भाजपा अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इसके अलावा सहयोगी दल असम गण परिषद को 2 सीटें मिलेंगी। 1 सीट यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल को मिलेगा। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव का प्रचार भी तेज कर दिया है। शुक्रवार को झारखंड के धनबाद में उन्होंने सब अब की बार 400 पार का नारा फिर से दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ इतने लोग जुटा है कि पैंडल में सिर्फ 5% लोग ही आ सके। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को भी इस बार भाजपा कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। इसके लिए भाजपा की ओर से किसी तेज तर्रार महिला उम्मीदवार को उतारा जा सकता है। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को इस बार चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। हालांकि उनके बेटे दुष्मंत को झालावाड़ सीट से टिकट मिलने पर मुहर लग गया है। खबर है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को फिर से नागपुर से ही टिकट मिलेगा। महाराष्ट्र में मुंबई उत्तर सीट से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी उतर सकता है। फिलहाल वो राज्यसभा का सांसद है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे सांसदों को टिकट कट सकता है जिनकी उम्र 70 साल से अधिक है। इसके अलावा कुछ ऐसे सांसदों को भी सूची से बाहर किया जा सकता है जो लगातार 2 या उससे ज्यादा बार से सांसद है। खबर है कि यूपी की हर सीट पर भाजपा ने 3-3 नामों पर मंथन किया है। अब तक करीब 14 सीटों पर सहमति बन गई है। इनमें रायबरेली, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद और मैनपुरी जैसी सीटें शामिल है, जहां 2019 में भाजपा को हार मिली थी। भाजपा सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में यूपी की 50 सीटों पर मंथन हुआ है। इसके अलावा सहयोगी दलों को 6 सीट देने पर चर्चा हुआ है। इनमें से 2 सीटें रालोद, 2 सीट अपना दल को मिल सकता है। इसके अलावा 1 सीट निषाद पाटिया और 1 सीट ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा को मिल सकता है।